दोस्तों, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मुझे आजकल एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ लोगों में दिखाई दे रही है और वो है थकान। थकान एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना बनता जा रहा है आजकल के लोगों में, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो वो फीमेल में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपको काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, सुबह उठने में बहुत ही आलस हो रही है, थोड़ा सा काम कर लेने के बाद में आपको थकान हो जाती है, शाम को तो आप एकदम से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पूरी तरह थक कर चूर हो जाते हैं, आप किसी के साथ बात करने के लायक नहीं रहते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। और अगर आपके परिवार में भी किसी को ऐसी समस्या हो रही है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। क्यों? क्योंकि जब भी हमें कुछ ऐसी फिज़िकल समस्या होती है तो हम तुरंत ही डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें कमज़ोरी का ऐसे रीज़न बताने के बाद में हमें कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ विटामिन्स देते हैं, पर उससे भी कई बार हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न साइकोलॉजिकल हो सकता है, और जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। तो आज मैं ऐसे 5 रीज़न के बारे में बात करूंगा जो साइकोलॉजिकल है, जिसकी वजह से हमें ये थकान महसूस होती है। साथ ही मैं कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस भी आपको रेकमेंड करूंगा जिससे आप ये समस्या से 100% मुक्त हो सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, दिल से रिश्ता चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल होलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस चैनल पर हम लोग रिलेशनशिप के रिलेटेड और मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई कई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प कर सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आइए बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर कि थकान के साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है। देखिए, सबसे पहला कारण और सबसे बड़ा कारण जिसे मैं मानता हूँ वो है बोर्डम। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग आजकल अपनी लाइफ से बोर होते जा रहे हैं। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें उनकी लाइफ में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई व्यक्ति है, उसे उसके पार्टनर के लाइफ पार्टनर के साथ में जीने में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन लोगों को उनके बच्चों के साथ जो रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं हैं, ये भी एक समस्या है। कई लोगों को अपना काम इतना पसंद नहीं है, वो इतनी निष्ठा से, श्रद्धा से अपना काम कर नहीं पाते हैं, तो काम के प्रति भी उनका जो रुझान है वो थोड़ा नेगेटिव है इसकी वजह से। और कई लोगों को जीवन का कुछ ऐसा डायरेक्शन लाइफ में नहीं है, कुछ हॉबीज़ नहीं है, तो ऐसे लोगों में ज़्यादातर मैंने पाया है कि जो लाइफ के प्रति असंतोष है, डिससेटिस्फैक्शन है, वो बढ़ जाता है। और जब भी ये समस्या होती है तो हमारा लाइफ में जो बोर्डम होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो बोर्डम की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, और मेडिकल साइंस ये प्रूव कर चुका है कि बोर व्यक्ति जो ज़्यादा बोर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है हमारे शरीर के अंदर, और जिसकी वजह से हमें एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी महसूस होता है। तो बोर्डम एक सबसे बड़ी समस्या है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो रीज़न है वो है मेंटल थकान। कई लोगों में मैंने देखा है कि उनका जो मेंटल अलर्टनेस है वो हाइपर होता है, वो एकदम से रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। उनको लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, अगर मैं अलर्ट नहीं रहूँगा या रहूँगी तो कुछ छूट जाएगा, कुछ मिस्टेक हो जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी एंग्जाइटी, चिंता को भी बढ़ाता है। तो अगर आप फिज़िकल वर्क नहीं कर रहे हैं तो भी आपको थकान लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला हमारा ऑर्गन है। जितना हमारा शरीर एनर्जी कंज्यूम नहीं कर पाता उतना एनर्जी तो हमारा ब्रेन कंज्यूम कर लेता है। तो उसकी वजह से भी हम लो एनर्जी फील करते हैं। तो जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा मेंटली एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, और जिन लोगों को ऐसे रिलैक्स होने की आदत नहीं है, उन लोगों को भी ये थकान की समस्या हो सकती है। ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से हम लोग हमेशा फाइट और फ्लाइट के मोड में रहते हैं, यानी कि हमारा जो बॉडी होता है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अलर्ट और एग्रेसिव रहता है। तो ये फ्लाइट और फाइट मोड की वजह से हमारे बॉडी के अंदर से कंटिन्यूसली कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो बढ़ता रहता है हमारे स्ट्रेस की वजह से, और उसकी वजह से हमारे जो मसल्स होते हैं उसके अंदर थकान महसूस करते हैं। तो ये जो स्ट्रेस है ये एक ऐसी चीज़ है जो सबकॉन्शियसली हमको कई बार पता भी नहीं होता है, पर हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ना कुछ ऐसे विचार चलते रहते हैं जिसकी वजह से हमें ये स्ट्रेस महसूस होता रहता है।
चौथा जो रीज़न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है, और आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये समस्या से जूझ रहे हैं, और भविष्य की सबसे बड़ी जो समस्या आने वाली है मानव जाति के ऊपर, उसमें ये समस्या सबसे बड़ी हो सकती है। वो है स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी क्वालिटी स्लीप ना होना। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप सुबह जब उठते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपको थकान महसूस होती है, तो आपको भी नींद की समस्या हो सकती है। भले ही आप पूरी रात आंखें मूंद के सोए रहते हो, पड़े रहते हो बिस्तर पर फिर भी आपको ये समस्या हो रही है, तो आपकी जो स्लीप है वो क्वालिटी नहीं है। आपको आपकी नींद के दरमियान भी कुछ ना कुछ सपने आते रहते हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसा फिल्म चल रही है पर्दे पर, और आप अपनी लाइफ के बारे में या कहीं अनाप शनाप कुछ भी आपको ख्याल आते रहते हैं, तो आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है। उसकी वजह से भी आपको सुबह थकान महसूस हो सकती है, ओवर थिंकिंग की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है, और हमारे डाइट की वजह से भी ये चीज़, यानी खान पान की वजह से, कई लोग रात को देर से खाना खाते हैं तो उसकी वजह से भी उनकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है। तो ये जो रीज़न है वो भी आपको ध्यान में रखना है, आपकी स्लीप को आपको क्वालिटी स्लीप बनाना है। और ये जो पांचवा रीज़न है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है, शायद मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसके बारे में पहले सुना नहीं होगा। देखिए, कई लोगों को मैंने देखा है कि उनकी जो भंवरें होती है, यानी कि ये जो फोरहेड, आँखों के बीच का जो पार्ट होता है, ऐसे तना हुआ रहता है कंटिन्यूसली, कुछ रीज़न हो या ना हो, पर वो कंटिन्यूसली ऐसे तना हुआ ही ये चीज़ जो रहता है। उनकी जो नेक की मसल्स होती है वो भी ऐसे स्ट्रेच रहती है, एकदम से स्टिफ रहती है, कड़क रहती है। बैक का जो पार्ट होता है वो भी एकदम से कड़क रहता है। वो अगर कुर्सी पर भी बैठे हैं या बेड पर भी बैठे हैं तो भी ये जो चीज़ है वो उनकी तनी हुई रहती है आँखों के आसपास के एरिया में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप इत्मीनान से अपने आप को ऑब्ज़र्व करना, जब भी आप बैठे हो या आप कुछ कर रहे हो तो आप ज़रा ऑब्ज़र्व करना है कि आपकी जो आँखों के आसपास का एरिया है, ये जो भंवरों के बीच का जो एरिया है, आपकी नेक की मसल है, क्या वो स्ट्रेच है। ये मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में, ये कॉमन चीज़ देख रहा हूँ मैं। तो इसकी वजह से भी हमारे जो मसल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली स्ट्रेच रहते हैं, और ये भी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल बॉडी को इतनी थकान महसूस होती है। तो उसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या करना है। तो अभी मैंने ये जो 5 कारण तो आपको बता दिए, पर साथ ही मैं आपको 7 इसके सॉल्यूशन भी बताऊंगा, यानी 7 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप ये जो आपकी फिज़िकल थकान है वो आपकी 100% छू मंतर हो जाएगी। सबसे पहला, डीप ब्रीदिंग। ऑक्सीजन के लेवल को जितना आप अपने बॉडी में हाई रखोगे उतना आपका एनर्जी लेवल हाई रखेगा। तो जब भी आपको समय मिले आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। आप कहीं पर भी हो, आप अच्छी जगह पे, कुछ कुर्सी पर बैठे हो, कोई नेचुरल जगह पे बैठे हो, तो आप तुरंत ही डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ये एक टेक्निक है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। आपको लेट जाना है या कुर्सी पर एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाना है। आपको आपका जो पैर का अंगूठा है वहाँ से स्टार्ट करना है और कमांड देना है कि मेरे पैर के अंगूठे में जो भी स्ट्रेस है, जो भी स्ट्रेचिंग है, वो धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, पैर मेरे रिलैक्स हो रहे हैं, मेरा पेट रिलैक्स हो रहा है। ऐसे कमांड देना है अपने आप को ही, और आपके सर तक आपको वो कमांड देना है, यानी पैर के अंगूठे से लेकर आपके सर तक ये जो भंवरे और आँख के आसपास के एरिया मैंने बोले, उसको कमांड खुद ही देना है कि ये रिलैक्स हो रहे हैं, और एकदम से आपको रिलैक्स फील करना है। आखिर में आपको आपका पूरा जो चेहरा है एकदम से आपको ढीला छोड़ देना है, जैसे कि उसके अंदर कोई जान ही नहीं है, ऐसे आपको छोड़ देना है। आपको ये जो प्रैक्टिस है वो डेली रूटीन में लानी होगी। ये प्रैक्टिस आप जब भी ऐसे बैठे हो, आपके पास टाइम हो, तो आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ये चीज़ कॉन्शियसली करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको ना सिर्फ ये जो आपके लेज़ीनेस है या थकान है वो उसमें फ़ायदा होगा, पर ओवरऑल जो आपका मेंटल हेल्थ है वो भी आपको बहुत ही उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और साथ ही आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक ज़रूर से आजमाइए। तीसरी चीज़ है माइंडफुलनेस। देखिए, माइंडफुलनेस ऐसी कोई बहुत बड़ा कोई साइंस नहीं है जो रूटीन में हम लोग करते हैं। वो माइंडफुलनेस ही, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, यानी माइंडफुलनेस ही है। भले ही लोग आपको कुछ भी बोले या उसकी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग कर दे, पर माइंडफुलनेस एक सिंपल चीज़ है जो आपको प्रेजेंट में रहना सिखाती है। देखिए, मैं आपको माइंडफुलनेस के एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बच्चों के साथ दिल से खेल रहे हैं, उसके साथ दिल से बातें कर रहे हैं, तो वो भी माइंडफुलनेस ही है। अगर आप शांति
से अकेले बैठकर इत्मीनान से जो खाना खा रहे हैं, एक एक आपकी जो बाइट है वो आप एंजॉय कर रहे हैं, उसका टेस्ट एंजॉय कर रहे हैं, उसका कलर टेक्सचर एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का माइंडफुलनेस ही है। अगर आप नहाते वक्त शांति से नहा रहे हैं, आप जो शावर आपके बॉडी के ऊपर पानी पड़ रहा है उसको फील कर रहे हैं, आप अपने शरीर को पूरे फील कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का माइंडफुलनेस ही है। प्रेजेंट मोमेंट में रहकर आप अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट की जो चीज़ें होती है और फ्यूचर की जो चीज़ें होती है वो हमें हमेशा स्ट्रेस में रखती है, पर प्रेजेंट की जो चीज़ होती है वो हम कहीं ना कहीं हमारे हाथ में होता है, तो उसे हम अगर कंट्रोल करें तो हमारा पास्ट और फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेहतर होता जाएगा। तो माइंडफुलनेस यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहना ये बहुत ही ज़रूरी है। अगली टिप्स है गाइडेड विजुअलाइजेशन, यानी कि आप अपने आप को आंखें बंद कर कर बैठ के कोई अच्छी जगह पे, कोई समुंदर के किनारे, कहीं पहाड़ों में, कहीं ऐसे बर्फ़ जहाँ गिर रहा हो वैसी जगह पे, कहीं जंगल में अपने आप को ऐसे महसूस करके आप विजुलाइज़ कर सकते हैं, और जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो आप खुद ही अपने आप को गाइड करके क्रिएट कर सकते हैं आंखें बंद करके। उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा महसूस होगा। आगे की जो टिप है वो है रिलैक्सिंग सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना या चैंटिंग। आप कुछ चैंटिंग भी कर सकते हैं, कुछ मंत्र जाप भी कर सकते हैं शांति से बैठकर, उससे भी आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। म्यूज़िक सुन सकते हैं, सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूज़िक होते हैं वो भी आपको बहुत रिलैक्स कर पाते हैं। अगली जो टिप है वो है वॉक इन नेचर, यानी कि आपके आसपास कहीं पे भी ऐसा गार्डन हो या ऐसी जगह हो जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हों, वहाँ पर जाके आप आराम से टहलिए। ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ी में गए हो और टाइम लिमिट में आपको वापस आना है, ऐसा माइंडसेट लेकर मत जाइए। आप एकदम रिलैक्स होकर, कोई भी इंटेंशन के साथ मत जाइए, रिलैक्स होकर वो नेचर जो है वहाँ पे जाइए और उसका पूरा लुत्फ़ उठाइए, आनंद उठाइए, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करिए। आसपास जो पक्षी है, कोई प्राणी है तो उसको ऑब्ज़र्व करिए, उससे भी आपको काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस होगा। और आखिरी में आपको मैं बहुत ही बड़ी टिप देने जा रहा हूँ, वो है विजुअलाइजेशन ऑफ सिचुएशन, यानी कि जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, जो भी चीज़ आपके अंदर डर पैदा कर रही है, आपको कहीं पे जाके कुछ परफॉर्म करना है, एग्ज़ाम देना है, किसी से मुलाकात करनी है, तो वो जो एंग्जाइटी होती है, वो जो एक आपके अंदर डर होता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो डर को अगर आपको ख़त्म करना है तो वो जो सिचुएशन है वो पहले ही आप रिहर्सल करना स्टार्ट कर दीजिए। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप वो सिचुएशन में आ गए हैं, अब आप कैसे एक्ट कर रहे हैं, सामने वाला आपको जो भी रिएक्शन दे रहा है उसके मुताबिक आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, कैसे वो सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं, वो डायलॉग्स, सारे डायलॉग्स और सारी जो सिचुएशन होती है वो उसको पहले से प्री प्लान्ड अपने दिमाग में एक बार रिहर्सल कर लीजिए। जब भी आप वो सिचुएशन में जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा और कॉन्फिडेंस के साथ वो सिचुएशन को आप हैंडल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी 7 टिप जो मैंने दी। अगर आप इसको रेगुलरली अपनी लाइफ में इसे आप उतारेंगे और इसे फॉलो करेंगे तो आपकी ये जो थकान की जो समस्या है वो उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। फिर से एक बार आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अगर पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर से करिए ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।